हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 21 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने दो मॉडल किए थे रिग्रेशन एनालिसिस के, सिंपल लीनियर और ऑर्डिनरी लीनियर रिग्रेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस is a specific way of analyzing a sequence of data point collected over an interval of time. In time series analysis record data point of a constant interval over a set period of time rather than just recording the data point intermingle or randomly. However, this type of analysis is not merely the act of the collecting data over a time. देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम से हमें पता चल रहा है समय को एनालाइज करना एक इंटरवल के बाद। मतलब ये नहीं होता है कि इस टाइम के बाद ये हुआ, इस टाइम के बाद ये हुआ, इस टाइम के बाद ये हुआ। तो उस चीज़ को एक जो हमारा डाटा पॉइंट है उस वहाँ से क्या चला है उस सीक्वेंस को एनालाइज करना एक स्पेसिफिक वे होता है एनालाइज करने का, एक डाटा पॉइंट से और दूसरे डाटा पॉइंट तक जो हमने डाटा कलेक्ट किया है इंटरवल के बाद। ये ना था कि इस टाइम के बाद इतना हुआ, इस टाइम के बाद इतना हुआ। हम कई बार ये कहते हैं ना कि आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार शाम के टाइम जो है ना वो जो सेल होती है वो ज़्यादा होती है, आफ्टर 4, आफ्टर 5, आफ्टर 6 वो चीज़ होती है। तो उस चीज़ को एनालाइज करना, टाइम सीरीज एनालिसिस हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इंटरवल के बाद हमने कितना डाटा कलेक्ट किया उस चीज़ को एनालाइज करना है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस के? टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड फॉर नॉन stationary data, things that are continuously fluctuating over a time or affected by the time. Industry like finance, retails, and economic frequently use time series analysis because currency and sales are always changing. Stock market analysis are an excellent example of time series analysis in action, especially with automated trading and algorithms like wise. Time series analysis is ideal for forecasting weather change, helping meteorological periodic everything from tomorrow weather reports to future years of climate change. Example of time series analysis in action including, देखो टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब बहुत अच्छा एक एग्जांपल हमें दिया गया है कि स्टॉक मार्केट, ये नहीं कहते कि आज ये टाइम है, इस टाइम पे इसको परचेज कर ले, अब स्टॉक यहाँ पे है, इतना प्राइस है, क्या पता कल किस टाइम पे कितना प्राइस इनका बढ़ जाएगा। वहाँ पे समय का बहुत महत्व रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आपने देखा होगा। अब हमने सबने एक चीज़ सुनी होगी कि गोल्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है 2025 के अंदर, सुना होगा ना आप सभी ने। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि अभी गोल्ड परचेज कर लेते जितना हो सकता है, क्योंकि आगे जो है वो प्राइस बढ़ने वाला है। ये चीज़ हम सुन रहे हैं। तो वो टाइम की बात होती है कि अब क्या है, आगे क्या होगा। अब हमें पता है कि करेंसी की वैल्यू क्या है, आगे करेंसी की वैल्यू पता नहीं क्या चेंज हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें टाइम के ऊपर डिपेंड होती हैं, हर एक चीज़ टाइम के ऊपर डिपेंड होती है। तो वो चीज़ एनालाइज करना, अब हमें ये पता है कि इस टाइम पे ये जो टाइम चल रहा है ये विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न के अंदर अगर आप विंटर के कपड़े नहीं बेचोगे तो क्या गर्मियों के अंदर सेल करोगे उनकी? तो वो टाइम देखना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, क्या चीज़ें चल रही हैं अभी। जो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली नहीं बदला, जो टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं बदला, तो वो कहते हैं ना टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो टाइम सीरीज एनालिसिस हमें उस समय को एनालाइज करने में हेल्प करती है कि इस टाइम के बाद ये क्या होगा, इस टाइम के बाद ये क्या होगा, क्या हमारा हुआ है इस टाइम के बाद। ये कहते हैं ना कि 2020 के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, हर एक बच्चा आपने फ़ोन पे देखा होगा। क्या हुआ? घर पे रहे, घर पे रहने से बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया। बच्चे अकॉर्डिंग टू द टाइम हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो उनके वो देख रहे हैं वही कर रहे हैं ना, वही चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ हमारी टाइम सीरीज़ एनालिसिस बताती है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और क्या हुई हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम। अभी पैसे की कोई कीमत नहीं रही है,
है ना, ये चीज़ आपने देखी होगी। आप अगर किसी बच्चे को 10 रुपये दोगे तो वो कुछ भी नहीं ले सकता है उस 10 रुपये से, उसकी गलती नहीं है, वो 10 रुपये में क्या लेके आएगा, है ना। अब हर एक आपने देखा होगा कि हर एक इंसान 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, वही वैल्यू हो गई, और वैसे उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पैसे की कीमत ही नहीं रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम। पहले क्या होता था, पहले पैसे की बहुत वैल्यू होती थी, है ना, एक समय था उस टाइम पे थी वैल्यू। तो वो चीज़ है, टाइम के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें चेंज हो रही है उनको एनालाइज करना टाइम सीरीज एनालिसिस का काम होता है। डाटा, रेनफॉल मेजरमेंट, टेम्परेचर रीडिंग्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्रेन मॉनिटरिंग, क्वार्टरल सेल्स, स्टॉक प्राइस, ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग्स, इंडस्ट्री फोरकास्ट, इंटरेस्ट रेट्स। देखो अब रेनफॉल को मेज़र करना कि आज कितनी हुई, कल कितनी हुई है, टाइम के अकॉर्डिंगली होगी, भाई इस टाइम पे इतनी हुई थी। टेम्परेचर क्या है, ये कहते हैं ना कि भाई कल तो 45 टेम्परेचर चला गया था, आज 35 डिग्री है, तो उस चीज़ को मेज़र करना। हार्ट रेट मॉनिटर करना कि कल कितनी थी, आज कितनी है। ब्रेन को मॉनिटर करना, स्टॉक प्राइस को देखना कि भाई कल कितना प्राइस था इन स्टॉक का, आज कितना प्राइस है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं ना, वो सब चीज़ें। टाइम सीरीज एनालिसिस टाइप, बिकॉज टाइम सीरीज एनालिसिस इंक्लूड्स मैनी कैटेगरी ऑफ वेरिएंस ऑफ डाटा एनालिसिस समटाइम्स मस्ट हैव कॉम्प्लेक्स मॉडल. However, analysis can't account for all variance and they can generalize a specific model to every sample. Models that are too complex or that try to do too many things can lead to lack of fit. Lack of fit of overfitting models lead to those models and not distinguish between the random error of true relationship and living analysis creates and fact forecast in incorrect. टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर बहुत से वेरिएंस ऑफ डाटा होते हैं हमारे पास, बहुत सा डाटा होता है कि भाई आज हो सकती है, क्योंकि देखो अब हम टेम्परेचर को किस तरीके से मेज़र करेंगे। एकदम बारिश, हमने कई बार देखा होता है कि धूप निकली है, एकदम बारिश स्टार्ट हो गई, है ना, तो वो सब चीज़ें होती हैं। उन सब मॉडल को समझना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। तो वो मॉडल्स कौन कौन से हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस के, फर्स्ट वाज क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई एंड असाइन कैटेगरी ऑफ डाटा ऑफ द डाटा। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कैटेगरी के डाटा को हम एनालाइज कर रहे हैं। देन कर्व फिटिंग, प्लॉट द डाटा अलोंग अ कर्व टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल विद इन द डाटा। उसके बाद हम एक कर्व को, मतलब एक जो डाटा हमारा, उसको एक कर्व के अंदर शेप देंगे कि उस वेरिएबल को हम समझ पाएँ कि क्या हमारे वेरिएबल है। देन डिस्पेक्टिव एनालिसिस, आइडेंटिफाई पैटर्न इन द टाइम सीरीज डाटा लाइक ट्रेंड, साइकिल्स और सीजनल वेरिएंस। उसके बाद हम पैटर्न्स को समझेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम कि भाई अब क्या ट्रेंड चल रहा है, अब क्या साइकिल चल रही है, अब क्या सीजनल वेरिएंस आए हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द सीजन कपड़े चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड कपड़े चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइकिल्स कपड़े चेंज होते हैं। पहले मेरी मदर ये कहती है कि पहले बनारसी साड़ी चलती थी, मेरी मदर के पास अब भी रखी हैं उस टाइम की साड़ियाँ, और अब भी बनारसी साड़ी वापस आ गई हैं, बनारसी साड़ी जो है। तो वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, साइकिल बदल रही है ना, फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। देन एक्सप्लेनेटिव एनालिसिस, अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डाटा एंड द रिलेशनशिप विद इट एंड विल अ कोज एंड इफेक्ट। उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, जो डाटा हमारे पास है उनकी क्या रिलेशनशिप है, वो अफेक्ट कर रहे हैं या फिर वो क्या कोज कर रहे हैं, क्या अफेक्ट कर रहे हैं। देन एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हाईलाइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम सीरीज डाटा, यूजुअली है विजुअल फॉर्मेट। फिर उसके बाद जो चीज़ हमारी टाइम सीरीज डाटा के अंदर हाईलाइट है उसको हम देखेंगे। जैसे वेदर है, वो हाईलाइट है, भाई ठंड पड़ रही है तो हमें सर्दियों के ही कपड़े चाहिए। फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिव फ्यूचर डाटा, द टाइप ऑफ डाटा, द टाइप ऑफ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड, इट यूज द हिस्टोरिकल डाटा एज अ मॉडल फॉर द फ्यूचर डाटा प्रोडिक्शन सिनेरियोज दैट कुड हैपन अलोंग विद द फ्यूचर प्लॉट पॉइंट्स। देखो हम जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर के अकॉर्डिंगली ही देख के चलते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, वो हम पास्ट में देखते हैं। अब हम स्टॉक देख रहे हैं तो स्टॉक हम देखेंगे कि भाई पिछले 1 साल के अंदर कितने स्टॉक, ये जो स्टॉक है हमारा, इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये सोचेंगे कि अब 1 साल के अंदर इसके अंदर इतना इंक्रीमेंट हुआ है तो आने वाले अगले साल में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो हम पास्ट से फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगाते हैं कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इंटरवेंशंस एनालिसिस स्टडी हाउ एन इन इवेंट कैन चेंज द डाटा। उसके बाद हम स्टडी करके देखें कि जो इवेंट हुआ है वो हमारे डाटा को किस तरीके से चेंज कर रहा है। अचानक से कोई चीज़ हो गई,
जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है उसके अंदर क्या रिस्पॉन्ड आया, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डाटा को चेंज करते हैं। देन सेगमेंटेशन splits the data into segment to show the underlying properties of the source information। उसके बाद हम डाटा को स्प्लिट करेंगे ये समझने के लिए कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो किस तरीके से हमारे काम आ सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो हमें दे रही है, किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या रहेंगी जब टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए? While time series data collected over time, there are different type of data that describe how and when that time that time data was recorded। जब हमारा जो डाटा है वो ओवर टाइम कलेक्ट किया जाता है तो बहुत से टाइप होते हैं डाटा के जो डिस्क्राइब करते हैं कि कब और कहाँ पे हमारा जो डाटा है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज डाटा इज डाटा दैट इज रिकॉर्डेड ओवर कंसिस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम सीरीज डाटा है वो रिकॉर्ड करना चाहिए ओवर कंसिडर्ड जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंगली। क्रॉस सीजनल डाटा जो है वो कंसिस्ट करता है सेवरल वेरिएबल रिकॉर्ड एट द सेम टाइम। मतलब क्रॉस सीजनल डाटा के अंदर बहुत से वेरिएबल्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं उस सेम टाइम के अंदर। प्लॉटेड डाटा एक कम्बिनेशन होता है टाइम सीरीज एंड क्रॉस सीजनल डाटा का। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है टाइम सीरीज एनालिसिस को, बट इसकी टेक्निक्स और कुछ एक दो चीज़ें और भी रह गई हैं वो हम अपने अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।